नज़्मों के खुलासे आपने कर शायर अपना तखल्लुस नज़्म का उन्वान और शायर का नायत के अदादो खसाइस में से आपका खुलासा भी क्लियर। ये बेटा एक मुकालमा तलखीस का मतलब ये हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। तो बेटा ये उर्दू का पेपर है आज, इंतहाई इम्पोर्टेंट बेटा ये आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बेटा मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आपने खुलासे करने और कौन कौन सी नज़मों के खुलासे आपने करने हैं। इसी तरह बेटा आपने कौन कौन से मुकालमे करने हैं और इसी तरह आपने कौन कौन सी जो है ना तशरीह करनी है। तो बेटा वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आपका बेटा उर्दू का पेपर है 100 मार्क्स का। इसमें आपके 20 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज़ के और इसी तरह 80 मार्क्स होंगे आपका जो है ना सब्जेक्टिव, यानी 20 मार्क्स आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव होगा और इसी तरह 80 मार्क्स आपके होंगे सब्जेक्टिव। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया देने जा रहा हूँ कौन कौन से आपने एमसीक्यू करने हैं। एक तो बेटा आपका पोर्शन बनेगा 4 से 5 नंबर्स का। आपके चैप्टर में से अस्बाक में से आपको एमसीक्यूज़ आएंगे। हज़रत कमर के नज़दीक चाय में दूध मिलाना किसने शुरू किया? अंग्रेज़ों ने, रईसों ने, चीनियों ने या अमरीकों ने? इसी तरह बेटा ये मैं आपको इनके आंसर नहीं बता रहा, और इसी तरह जो जो आंसर है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इससे आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। तो बेटा एंड पे फिर मैं आपको भी बता दूंगा। इसी तरह ये आपका ओवरकोट में नौजवान के हाथ में क्या था? यूसुफ़ी साहब की शेव की प्याली कहाँ से बरामद हुई? इसी तरह गालिब की अकामत का मदार किसके हुक्म से था? जो आंसर है बेटा वो आपने बता देना है। इसी तरह बेटा आपका आगे है ज़हरावी को ओहद में मगरब की अजीम यूनिवर्सिटी थी। इसी तरह पंखड़ी एक गुलाब की सिया कवाइद की रूह से है, इस्तारा, तशबीह, मक्ता, मतला। तो आपको 5 एमसीक्यूज़ तो आएंगे आपकी टेक्स्ट बुक में से। आगे बेटा आपके 5 एमसीक्यूज़ बनेंगे आपका जो है ना ये ग्रामर का पोर्शन है कवायद इंशा से। तो आगे आपका बेटा है जिससे लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए कहलाता है। मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, वजह, जामे, वजह, मुशब्बा। आगे काफ़िया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? आपने बताना है। मुशब्बा और मुशब्बा भी कहलाते हैं। तशबिया है। आगे बेटा आपका आएगा एमसीक्यूज़। ये बेटा जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना ये रिपीट हुए हैं, ये एमसीक्यूज़। तशबीह है और मुशब्बा भी कहलाते हैं। आगे तलमी कहते हैं। आगे गज़ल या कसीदे का पहला शेर, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों कहलाता है। मक्ता, मतला, काफ़िया, रदीफ़। तो जो आंसर है बेटा वो आपने बता देना है। अशआर के आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले वो रदीफ़ पूछ लेता कि बताएं इस शेर में रदीफ़ कौन सा है? तो ये बेटा आपने अच्छी तरह बता देना है। आगे बेटा आपका एमसीक्यूज़ है गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लिखता कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतला और मक्ता के वाले से ये आ जाता है हुस्ने मतला आखिरी शेर। ज़ादे राह ख़त्म हो गया, गई, गए। इसमें भी आपके बेटा वर्ब की जो है ना अंडरस्टैंडिंग की जाएगी कि इसमें कौन सी वर्ब आनी है। तो ये आपने ज़ादे राह ख़त्म होगी, गया, गई, गए, चुकी। आगे बेटा हरी हरी घास डैश है। अच्छा लगता, अच्छे लगते, अच्छी लगी। जाने हलफ ली, लिए, लिया, लिया, ली। आगे है नेकी डैश राह बहुत कुठन है। नेकी के राह में, नेकी की राह बहुत, नेकी का राह बहुत, नेकी को। फरवरी ख़त्म डैश मार्च आया। फरवरी ख़त्म हुआ, हुई, हुए या हुई। तो ये बेटा आपके एमसीक्यू 5 नंबर इनमें से आना है। लिया, लिए, ख़त्म हुआ, ख़त्म हुई, गया, गई। तो इनमें से भी आपके 5 मार्क्स आएंगे। तो इनको बेटा अच्छी तरह आपने कर लेना है, इंशाल्लाह आपको ये भी हेल्पफुल हो। बेटा आपका जो है ना 80 मार्क्स का आपका बनेगा इंशाई तरज़। इसमें सबसे आपका सवाल नंबर 2 होता है दर्जेदार अशार की तशरीह करें, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। तो ये भी बेटा आपने बता देना है कि नज़्म का उन्वान और शायर का नाम। अच्छा ये बेटा आपको नज़्म में से अशार आएंगे और इसी तरह ये आपको गज़ल में से आएंगे। अच्छा कौन कौन सी आपने नज़में करनी है? सबसे पहले तो बेटा आपने हमद भी करनी है
और इसी तरह आपने नात भी कर लेनी है, और इसी तरह आपने पैगाम, ये 3 आप बेटा नज़में कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इनमें से आपके अशआर जो नज़म के हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स के हैं। इनको बेटा अच्छी तरह आपने कर लेना है। इसी तरह बेटा जो गज़लें, पहली 4 गज़लें आपने कर लेना है। इंशाल्लाह इनमें से भी आपके जो है ना गज़ल के अशार मुकम्मल हो जाएंगे। तो आगे बेटा मूव करते हैं। आपका सवाल नंबर 3 आ गया, सैक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करें, सबक, अनवार और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखें। तो बेटा आपको 2 आएंगे, एक इक़्तिबास की आपने तशरीह करनी होगी, और इसमें से आपके जो है ना 15 आपके मार्क्स होंगे। ये 2 इक़्तिबास आएंगे, इनमें से आपने एक करनी होंगी। तो बेटा ये कौन कौन से आपने असबाक में से करने हैं? आप इसमें जो है ना सबसे पहले इसमें उसवा हसना, इसी तरह बेटा सर सैयद के अदादो खसाइल, इसी तरह बेटा अपनी मदद आप। तो ये बेटा ये 3 असबाक और इसके साथ आगे वाले 2 असबाक, इनमें से अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी इक़्तिबास भी क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये 15 मार्क्स आपके ऐसे क्लियर होंगे। आगे बेटा आपका सवाल नंबर 4 है, किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखें और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखें। तो ये बेटा आपका जो है ना 10 मार्क्स होंगे। तो अदीब की इज़्ज़त, सिफारिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मॉर्निंग या इवनिंग में ये ज़रूर लग जाता है। तो आपने दीदा नहीं होना कि कौन सी करें, तो इसलिए आप जो है ना ट्राई करें बेटा, क्योंकि अगर इफ़ यू हैव टू पुट योर सेल्फ इनटू हार्ड वर्क इंशाल्लाह यू विल बी। तो कौन कौन से आपने असबाक की जो है खुलासा करना है? सबसे पहले आपने सिफारिश का भी कर लेना है, अदीब की इज़्ज़त भी कर लेना है, इसी तरह अपनी मदद आप और उसवा हसना। तो बेटा इन 5 असबाक में से आपके जो है ना इन 4 असबाक में से आपका खुलासा भी क्लियर हो जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का है। इसी तरह बेटा आपका क्वेश्चन आ गया है सवाल नंबर 5, अल्लामा इकबाल की नज़म पैगाम का खुलासा लिखें। तो पैगाम का खुलासा, इसी तरह आप हमद और नात, इन 3 नज़मों का आपने खुलासा कर लेना। इंशाल्लाह आपका 5 नंबर ये नज़मों के खुलासे के भी क्लियर हो जाएंगे। आगे बेटा आपका सवाल है, 2 तलबा के दरमियान पाबंदी वक़्त पर मुकालमा तहरीर करें। तो इसमें या तो ऑप्शन होता है सीरत नबी की तकरीब की रुदात कलम बंद करें। ये 10 मार्क्स हैं बेटा, आपने मुकालमे ही करने। और कौन कौन से मुकालमे करने? एक तो ये कर लें, और इसी तरह इसके आगे आपने 2 तलबा के दरमियान मुकालमा है जी मोबाइल के इस्तेमाल पर, यानी मोबाइल के इस्तेमाल पर, ये बेटा एक मुकालमा कर लें। इसी तरह आपका एक मुकालमा आएगा दुकानदार और गाहक के दरमियान मुकालमा। एक बेटा आप मुकालमा कर लें उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा। ये कोई भी हो सकता है, इसमें सियासी हवाले से भी हो सकता है, इसमें जो है ना एजुकेशनल हवाले से भी हो सकता है। तो ये बेटा आप मुकालमे कर लें, इंशाल्लाह आपका सवाल नंबर 6 भी क्लियर हो जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का है। इसी तरह बेटा आपका आगे सवाल नंबर 7 है, मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने की दरख्वास्त तहरीर करें। तो तहरीर करें दरख्वास्त, यानी दरख्वास्त आएगी आपकी 10 मार्क्स की। इसी तरह बेटा आपने वो दरख्वास्त करनी है जो हमारे जो है ना सोशल एविल्स के हवाले से बनती है। मिसाल के तौर पर मोहल्ले में जो है ना सफाई सुथराई का काम नहीं हो रहा है, इस पर जो है ना अपने डीसीओ को दरख्वास्त लिखें। यानी हमारे मुआशरे में जो चीज़ें ज़रूरत हैं उन पर आपको दरख्वास्त आएगी, तो ये आपने बेटा करनी है। आगे बेटा आपका सवाल नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। दर्जेदार इबारत की तलखीस करें और मुनासिब उन्वान भी तहरीर करें। तो बेटा आपने क्या करना है, कोई भी इबारत आपको आ जाए, आपने उस इबारत को अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद बेटा तलखीस का मतलब ये होता है कि आपने जो है ना उसमें बताना है कि बात सिंपल कर लेनी है। और दूसरा ये कि उन्वान देखना है कि इसमें कौन से, हर जुमले में 1-2 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपको उन्वान शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह बेटा आपके ये जो है ना उर्दू का पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ नहीं आई खुलासे कहाँ से करने हैं, कौन से करने हैं, तो बेटा
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट खुलासे, मुकालमे और इसी तरह नज़्म और गज़लों की तशरीह कौन कौन सी करनी है। बेटा वीडियो पसंद आई हो तो दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई हाफिज़ नवीद असगर, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह इस किस्म के आपको अप टू डेट वीडियो मिलती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।